अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सितारा सबको घूर के देख रही थी। सबको, सॉरी, सितारा नहीं जी, मुस्कान सबको घूर के देख रही थी। आप लोगों को क्या लगता है कि सितारा मुझे मुसीबत में डालेगी, सितारा मुझसे प्यार नहीं करती, सितारा मेरी मम्मा से नफ़रत करती है? क्या कोई ड्रामा चल रहा है, कोई मूवी चल रही है? क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में, बताइए। वो मूवी होती है जहाँ पर नफ़रत के जवाब में नफ़रत मिलता है। और मेरी मोहब्बत मुझसे बेतनाशा मोहब्बत करती है। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। नहीं, आपने क्या सोच के उस पर हाथ उठाया सर? क्या सोच के? एक बार आराम से उससे बात कर लेती, उससे पूछती, सितारा ये सब क्या है, मैंने क्या देखा, क्या सुना, ये चीज़ें। लेकिन आपने क्या किया, डायरेक्ट जाके उसे थप्पड़ मार दिया। ऐसा कौन करता है, ज़रा बताएंगे आप, कौन ऐसा करता है? लेकिन आपने किया। और आप मम्मा, और मुझ सितारा की मम्मा की तरफ देख के, आपकी बेटी आनो, वो मिस्टर अनुराग की भी बेटी है, लेकिन कुछ खूबियाँ तो उसके अंदर आप ही की भी है। ये बार बार अगर कभी कोई भी गलती होगी, कोई भी कुछ कहेगा, तो सिर्फ अनुराग का ही बेटी है, अनुराग की ही बेटी खिलाएंगी, किसी आपकी की बेटी नहीं खिलाएंगी? आपकी बेटी नहीं है, और आपकी भी बेटी है। आपने सोचा भी कैसे कि ये सब? और ऊपर से आप, तुम लैला, तुम्हें क्या ज़रूरत है वहाँ जाकर ये बोलने की? तुमने तो कहा था कि, मैंने कहा था सिर्फ सितारा को बोलो, ना कि पूरी फैमिली को कहो। लेकिन तुमने तो पूरी फैमिली को उठा के ले आए। और ऊपर से सीरियसली, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? ओह, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। मैंने खुद से उससे कहा मैं ही करूँगी। उसने कई दफ़ा मुझे रोका है, जैसे मैं शुरू से कह रही हूँ। और एक परफेक्ट प्लान था, उसके बहुत से शागिर्दों की जान गई है। ये गई थी, ये गई जा चुकी थी किसी चीज़ की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से। उस हेल्थ मिनिस्टर ने इतनी सारी कांड किए, उसके कोई सबूत ही नहीं था उनके पास। पुलिस के पास नहीं था, सितारा के पास था। लेकिन सितारा सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सितारा को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर ने अपने आप को पूरी तरह से छुपा लिया था। पूरी तरह से ये कहा कि वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बस इसी वजह से सितारा ने कोई एक्शन नहीं लिया था उसके खिलाफ। लेकिन फिर से उसे जब पता चला कि हेल्थ मिनिस्टर फिर से अपनी कमीनी हरकतें पर उतर आया, तो फिर वो उस आईपीएस ऑफिसर साहिल की वजह से पता चला, तो उसने ये प्लान बनाया। और किसी और लड़की को क्यों आगे करें? और मैं बाय मिस्टेक कहो या अनजाने में कहो, मेरे नाम के साथ उस लड़की का नाम, सरनेम भी सेम था। हमें देखा किसी ने नहीं है, मुस्कान मेरा को किसी ने नहीं देखा, उस मुस्कान को किसी ने नहीं देखा है, तो हमारा सरनेम तक एक था। तो इसी चीज़ का मैंने भी फ़ायदा उठा लिया ना। मैंने उससे कहा ये मैं करूँगी, तो उसने मुझसे बिल्कुल मना किया था, बिल्कुल भी नहीं। उसने ये भी मुझसे कहा था कि जिस तरह से हम ये करेंगे, उस तरह से सामने वाले को ये लगेगा कि मैं आपकी मम्मा की नफ़रत की जैसे आपको आगा कि आपकी ज़िंदगी को दाव पे लगाया। लेकिन मैंने ज़िद की, मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना है तो मैं करूँगी। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, और मुझे यकीन है उस पर कि वो मुझे बचा लेगी, और मुझे खुद पर यकीन है कि मैं खुद को बचा लूँगी। आप भूल गए कि मैं क्या हूँ? मैं ब्लैक फाइटर हूँ। मैंने कराटे सीखे, योगा सीखे, सब कुछ मैंने सीखे, बॉक्सिंग सीखे, एवरीथिंग मैंने सीखा है। तो मैं क्यों खुद की हिफाजत नहीं कर पाऊँगी? बोलिए मोम, क्यों नहीं कर पाऊँगी? मैं कर सकती हूँ। मैंने अपनी हिफाजत के लिए सारी चीज़ें सीखी है कि कोई मुझ पर हाथ ना उठाए, कोई मेरे साथ बदतमीज़ी ना करे। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े, मैं खुद को सेव कर सकूँ। अपनी सेफ्टी के लिए मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, और दूसरों की भी सेफ्टी। अगर मैं जहाँ देखूँगी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ पर हेल्प करने के लिए जाऊँगी। लेकिन आप लोग ने तो हद ही कर दी। आप सब ने हद कर दी। कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी सितारा के हाथों कोई भी गलती हो जाए, तो आप लोग सीधा डायरेक्ट ये कहेंगे कि सितारा की डेट की खून इसके अंदर है। तो आप लोग ये भी तो सोचिए, जन्म किसने दिया है, 9 महीने किसने अपने कोख में रखा है, किसने उसे पैदा किया है, किसकी दूध, अगर दूध नहीं पिया, लेकिन उनके पेट में 9 महीने थी। अगर आप इस चीज़ का हिसाब लगा लें कि इतने साल से वो अपने पापा के पास था, अपने डैड के पास, आप भूल गए? इतने सालों से तो हमारे भी पास तो था। आप भी की क्वालिटी तो थोड़ी सी इसके अंदर जानी चाहिए, क्योंकि आप उसकी काला थी, और उनकी बुआ, कज़न बुआ थी ना, अपनी पापा की कज़न के साथ रहती थी, कज़न बुआ।
तो उसके साथ उनकी कुछ क्वालिटी उनके साथ होती ना, लेकिन नहीं, उनके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं थी। और सिर्फ ये थी कि वो खुद से कुछ करती थी और लोगों के ना सामने पागल साइको बन चुकी थी। उसे इस चीज़ को मंजूर तो खुश थी इन चीज़ों में, लेकिन आप लोगों ने हद ही कर दी यार, सीरियसली। और मुझे इतना नहीं लगा था। हाँ, लगी थी मेरी गलती की वजह से, मुझे लगी थी कि मैं गिर गई थी, और अगर ये मुझे आवाज़ नहीं देती तो ये नहीं होता। हाँ, मैंने तो आप लोग का तो मेरी वजह से लगा है। और प्लीज़ यार से मुस्कान जी, उसके सामने ये मत कही कि मेरी वजह से लगी, वरना वो मेरी वाट लगा देगी। फ़िलहाल तो मुझे उसे देखने दे, कब कहाँ गई है, उसे ढूंढूं, फिर मैं तुम्हें उससे बात करती हूँ। ये क्या करो, वहाँ से उठने लगती है। तो डॉक्टर रेहान कहते तुम बिल्कुल ठीक हो? ऑफकोर्स मैं चंगी भली हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, खड़ी हो सकती हूँ, अपने पैरों पर मार भी सकती हूँ, क्या करना काम आपको। और वैसे भी आज मेरा आखिरी पेपर था और मैंने कितनी चीज़ें सोची थी, लेकिन ये भी सोचा था कि आज का पेपर पता नहीं किस तरह होगा मेरा। एक तो मुझे मेरे पेपर की टेंशन है, ऊपर से ये चीज़ें हो चुकी है। और हाँ, वो कमीना आके कहता है पेपर में हेल्प करो, पेपर में हेल्प करो। अरे क्या पेपर में हेल्प करो, मैं खुद की पेपर का हेल्प करो काफ़ी है, और किसके पेपर का हेल्प करो। दिमाग ख़राब करके रख दिया उस इंसान ने मेरा, और ऊपर से आए मुझे मारने के लिए। कमीने इंसान, सारा गुस्सा उन पर निकाल दिया मैंने, एक को भी नहीं छोड़ा, सबको पीट पीट के मार दिया। तब वहाँ पर एक IPS ऑफिसर साहिल आते हैं, कहते मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह साहिल, हाँ हाँ अंदर आ जाओ प्लीज़, क्या बात है, तुम्हारा काम हो गया? हेल्थ मिनिस्टर को हथकड़ी लग गई, हथकड़ी। और न्यूज़ चैनल पर उनके जिक्र चल रहे हैं, आप तो चाह गई है मैम। कहाँ चाह गई? जिसके लिए चाहना था वो चाह नहीं रही, और तुम आगे कह रहे चाह गई हूँ मैं। वैसे सारा काम हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल हो चुका है। थैंक यू सो मच विथ सपोर्ट विथ मी। आपकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। हाँ, आपने ठीक कहा था, अगर हम इस लड़की से कहेंगे हम इस चीज़ के लिए उसका मदद, उसकी चीज़, इस चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो क्या कहती? वो थोड़ी हमारी मदद करती, शायद डर भी जाती, शायद कोई और प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन आपने जिस तरह से खुद को मेरे सामने पेश किया, मैं तो हैरान था। लेकिन हाँ, हमारी कुछ लापरवाही की वजह से नहीं, लापरवाही आपकी भी नहीं थी, आप लोग भी परफेक्ट प्लान पर चल रहे थे। बस मेरी इस दोस्त ने रोड को थोड़ा सा चेंज कर दिया था। हाँ हाँ, आई नो, अगर शायद इन्हें पता होता तो शायद ये रोड थोड़ी क्रॉस करती, दूसरे रोड पर थोड़ी जाती, वो सही रोड पर ही चलती। हाँ आई नो, बल्कि शायद ये ना भी जाती, मुझे इसे पता है। अगर इसे पता होता कि हम इस मिशन में हैं, तो हाँ बिल्कुल मैं नहीं जाती। जहाँ खतरा हो वहाँ क्यों जाओ भला? जहाँ खतरा नहीं वहाँ चलो, वहाँ रास्ता अपनाओ जो साफ सुथरे चल रहा हो। खतरे वाली जगह पर जानी नहीं चाहिए। हाँ, अगर सितारा हो तो मेरे साथ, तो खतरे के अंदर घुस के जाने में मज़ा आ जाए। क्या यकीन है, सितारा हमारे साथ है तो मुझे टेंशन नहीं होती इस चीज़ की। ओके, अब तो ये भी टेंशन नहीं है कि आप मेरे साथ है भाभी जी, तो मैं किसी भी खतरे के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। इस बात का यकीन है कि सितारा की तरह आप भी मेरे बचा लेंगी। वेरी फनी। तो सब कुछ क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो चुका है मैम, एवरीथिंग इज़ ओके। बस इतना कहना है। कुछ चीज़ें हैं, ये लीजिए, आपकी को चीज़ें वहाँ गिर गई थी तो वो मैं ये देने आया था। हाँ थैंक यू सो मच। वैसे आपका आखिरी पेपर कैसे गया? मत पूछो सर जी, हमारा पेपर कैसे गया, पेपर के चक्कर में मैंने किसी को नाराज़ कर दिया। आई होप तो मैं क्लियर कर लूँ, ये बहुत है मेरे लिए। पोजीशन वाली तो बंदी तो मैं हूँ नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी लाइफ की इस पड़ाव को पार किया है, और पार करते करते मैं कहाँ तक पार कर पाऊँगी ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ पे खुश हूँ कि मैंने कोशिश की है। अब बनूँगी तो डॉक्टर बनूँगी, ये तो पक्की बात है, लेकिन टॉपर वाली डॉक्टर नहीं बनूँगी, लेकिन डॉक्टर बनूँगी। वाइट कोट जो मेरे अंदर है, मेरे कंधे पर होगा ना, उसकी बात ही अलग है। और उसके साथ मेरी मोहब्बत मेरे साथ होगी, उसकी बात कुछ और है। लेकिन थैंक यू सो मच, आपके काम आने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी गवर्नमेंट के लिए कोई काम किया है, मुझे बस इस चीज़ की खुशी है। और हाँ, अपनी गवर्नमेंट को समझाई कि सही इंसान को कुर्सी पे बिठाए, ऐसे कमीने इंसानों को बिठाते ही रहते हैं। हमें तो पता है हमारा गवर्नमेंट कैसा है कि बिठाते ही रहते हैं। कई हेल्थ मिनिस्टर, कई सब्ज़ी वालों को, मिनिस्टरों को बिठा लेते, कई किसी को बिठा लेते, लेकिन बिठाते। लेकिन ऐसे भी इंसान बिठाए कि हम आवाम को परेशानी ना हो। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है इन मंत्री शंत्रियों से, पता नहीं कब हमारी जान छूटेगी इस मुसीबत से। चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए आपकी सामान, और थैंक यू सो मच। और हाँ, आई एम सॉरी कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। और दी गुस्से में, तुम्हारी दी बहुत ज़्यादा गुस्से में, पर मैं संभाल लूँगी, डोंट वरी। हेल्थ मिनिस्टर ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर, उसके तो एक हड्डी टूट चुकी है,
डॉक्टर सितारा ने उसके हाथ को तोड़ दिया। उसके साथ जो आया था ऑफिसर, वो बोलने लगता है हेल्थ मिनिस्टर ना बाबा, वो तो ठीक ना है, एक की हाथ टूट चुकी है, बाकी जो जिन्होंने आप पर हाथ उठाए थे वो 10 आरामी लोग, उनकी कंडीशन ऐसी। वो पुलिस वाले से सॉरी सर, वो मुँह टाइम स्लिप हो गया ना, ज़बान फिसल गया, बकवास बंद को गाली मत दो, तो नॉर्मल बताने तो नॉर्मल बताओ तो ठीक है। जब उन्होंने वीडियो देखा और उनके बाद जो उनकी कंडीशन की, हमें उन्हीं को तो हॉस्पिटल लाए यहाँ पर एडमिट करने के लिए। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो चल फिर सके या कुछ कर सके। इस तरह से डॉक्टर सितारा ने उन्हें मारा है। हाँ नो, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज के दिन इन सबको इनकी नज़रों के सामने मत आना, नज़रों के सीरियसली, जिससे किसी ने उन्हें बताया कि आपको खून में लखपत हम हॉस्पिटल में लाएं तो सोचिए क्या होगा। तो उसे घूर के देखती है लैला को। मुझे यही लगा ना कि तुम्हें आपको सितारा को परेशान करना था, तुम्हें कैसे कहती, तो मैंने कह दिया आपको लगा है सर पे चोट लगी और आप खून आपका रुकने का नाम नहीं ले रहा, सिंपल सी बात है ये कहा। और ये इसका अंजाम वहाँ के सामने बाहर निकल के देख लीजिए, पेशेंटों को जवाब मिल जाएगा कि आपके इस छोटी सी मजाक ने उन लोगों के साथ क्या क्या करवाया है। उसे नहीं पता था कि उससे आपको इतनी नहीं लगी है, लेकिन आप सिर्फ सुना था उन्होंने कि आपको लगी है, और उस लगने की वजह से उन्होंने उन सारे जितने भी मुजरिम थे सबकी वाट लगा दी है, सबको इस कदर मारा है कि सब हॉस्पिटल में एडमिट हैं। किसी का हाथ टूट चुका है, किसी का पैर टूट चुका है, किसी की पता नहीं क्या टूट चुका। एक इंसान के तो बाल ही उड़ चुके उसके सर से, इस तरह से मुट्ठी में खींच कर उसके बालों को खींचा था सितारा ने। उप्स, जिस इंसान ने शायद आपके बालों को पकड़ा था। शिट यार। ओके, अब वो ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, देखते हैं कहाँ तक ठीक होगा। लेकिन आई एम सॉरी, फिर से कहता हूँ, दी को भी बोल दीजिए सॉरी। और आज मेरा भाई बहुत खुश होगा कि मैंने उसको इंसाफ दिला दिया है बहुत ज़्यादा। और जिन लोगों की इनकी वजह से जिन लोगों की मौत हुई ना, उनको भी इंसाफ मिल चुका है। अब तो हेल्थ मिनिस्टर को किसी का बाप नहीं निकाल सकता। अगर जो निकालने की कोशिश करेगा हेल्थ मिनिस्टर को इस जेल से, वो खुद ही जेल के अंदर आ जाएगा। ऐसी चीज़ें की मिस सितारा ने। अब मैं खुश नसीब हूँ कि मैं अपने उस इंसान से मिल चुकी, जिसके इंसान की तारीफ़ करते थकते नहीं थे मेरे भाई। और अक्सर फ़ोन में कहते थे सितारा मैडम ऐसी, सितारा मैडम मौसी, सितारा मैडम ऐसी। तो एक दिन मैंने बोल दिया यू आर लव्ड सितारा मैम, तो कहती अरे पागल इंसान, उसे मैं बहन मानता हूँ और मैं उसे दी भी कहता हूँ अकेले में। बकवास बंद कर, ऐसी वैसी चीज़ें मत सोच। और मुझे लगता है उनकी लाइफ में कोई है। अक्सर किसी की तस्वीर देखकर उनके चेहरे पर एक दर्द की स्माइल आती है। तो वो दर्द की स्माइल क्या है मुझे नहीं पता। एक दफ़ा तो मैंने पूछ लिया था दी आपके पास किसी की तस्वीर है जिसे देखकर आप दर्द में जाते, तो कहते नहीं किसी की तस्वीर नहीं है। बस मुस्कान हैरान हो जाती किसकी तस्वीर होगी। तो उसने, तुम्हारे भाई ने उसको कहाँ देखा? उनके पर्स में, पॉकेट वाले पर्स में। 24 घंटे उसके पर्स में वो तस्वीर होती है शायद। और जब वो काम करके थक जाती है तो वो उस तस्वीर को देखती है, एक स्माइल करती है, बस इससे ज़्यादा किसी ने। और ये स्माइल सिर्फ मेरे भाई को ही दिखने को मिलती है। गलती से सही कभी कभार वो उनके केबिन में जाती है, वो उनके हाथ में वॉलेट होता है और वॉलेट में वो तस्वीर वाली चीज़ होती, तो बस वही मेरे भाई ने मुझे कहा। ओ थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। और कोई हेल्प चाहिए मेरी तरफ से? नहीं, आपको अब किसी चीज़ में नहीं घुसाना, किसी चीज़ में आपका नाम भी नहीं आना चाहिए, ये डॉक्टर सितारा ने मुझे सख्ती से कहा है। अगर अब मैं तुम्हें आपसे कहूँ कि आपको ये एक चीज़ करनी है तो बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और बाकी मैं सारा काम खुद कर लूँगा, इतना तो मैं खुद से कर सकता हूँ। आई एम IPS ऑफिसर, तो मैं कर लूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, ये हम आपके लिए लाए थे कुछ फ्रूट और गुलदस्ते। आपका नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको थैंक यू तो मुझे कहना था, पर्सनली कहना था, तो मैं खुद से पर्सनली आ गई। वरना आपके नाम को तो मैं ऊपर तक लेके जाकर और आपको कोई गिफ्ट गवर्नमेंट से दिलवाता। लेकिन डॉक्टर सितारा चाहती कि आपका नाम नहीं आना चाहिए, तो नहीं आएगा आपका नाम, डोंट वरी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तो देख लिया आपने किस तरह से उसकी तारीफ़ सब करते। और आप लोग मुझे उसे देखना है, उसे देख लो कि कहाँ होगी इस वक्त, मुझे नहीं पता, मुझे देखना होगा। ये क्या वो बाहर निकलती है कमरे के, हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलती, जैसे ही निकलती है लिफ्ट में जाती है, वो ऊपर जाने ही वाली, तब उसके दोस्त कहते अरे यार सितारा, सॉरी मुस्कान, तेरा पेपर हो गया? हाँ हो गया यार, ये तुम्हें चोट किस लगी? बस छोटी सी एक्सीडेंट तक और कुछ नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? वो डॉक्टर सितारा को देखने जा रही हो। नहीं वो तो ऊपर नहीं है। अच्छा तो कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले OT में गए, शायद किसी ऑपरेशन के केस में, इमरजेंसी कोई ऑपरेशन आया है।
सच में तुमने देखा था? ऑफकोर्स मैंने देखा था, मैं ही तो उस पेशेंट के साथ थी ओटी में लेके जाने के लिए। कोई एक्सीडेंट केस है शायद। ओह अच्छा। और गुस्से में थी? कैसी थी? क्या मतलब सितारा मैम और गुस्सा ना हो, ऐसा हो सकता है? उनके चेहरे का एक ही एक्सप्रेशन होता है हम सबके सामने, और कौन से एक्सप्रेशन की ज़रूरत है तुम्हें? जो एक्सप्रेशन उनकी शुरू से होता है वही एक्सप्रेशन हमने देखा है। थैंक गॉड हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रही है। मैं देख सकती हूँ? हाँ ऊपर से देख सकती हूँ। तुम्हें जो पता है हमारी क्लासेस कहाँ होती है, वहीं से देख सकती हो जहाँ पर वो ऑपरेशन करते हुए नज़र आएंगे तुम्हें। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अरे तुम्हारा पेपर कैसे गया? मेरा तो मस्त गया यार, लेकिन तुम्हारा इस हॉस्पिटल में क्यों नहीं लगा ये पता नहीं था। वो मेरी कुछ पर्सनल इशू की वजह से नहीं हुआ था, बाकी मेरा सब कुछ ठीक है। डॉक्टर तो बन जाएगी ना? क्या यार तू भी ताना दे रही है? उसको यही तो बताना है कि डॉक्टर बनना है। हाँ हाँ बन जा बंदर डॉक्टर, इंतज़ार करेंगे हम। दो खुशियों का, एक तो तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री का, और दूसरा तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का जिसे देखने के लिए सब मरे जा रहे हैं। और हमारे जो डॉक्टर बॉय वो तो कुछ ज़्यादा ही मर चुके इस चीज़ के लिए कि कैसी होगी डॉक्टर सितारा की डॉक्टर मुस्कान की गर्लफ्रेंड, जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया। कौन है वो जिसके नाम पर सैंडविच और कॉफ़ी तो हमने पी लिए, खा भी लिए? वो बंदी कौन है? वेट एंड वॉच, दिखा दूंगी एक दिन तुम लोगों को, जिस दिन मुझे ये डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। ओके ये क्या करो, ये ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाती जहाँ से वो देख सकते कि सितारा है या नहीं, और वहाँ से देखती तो देखती सितारा वहीं पर बैठी है, ऑपरेशन कर रही है। वो खड़ी होकर देखती है, सितारा पूरी फोकसली उस ऑपरेशन में लगी। एक लड़के का केस है शायद, एक्सीडेंट में बाइक से शायद गिर चुका था, उसकी ऑपरेशन हो रही थी, तो उसके चेकअप कर ऑपरेशन कर रही थी डॉक्टर सितारा। तो ठंडी सांस भरती कहती हाँ कुछ भी हो जाए तुम अपने फ़र्ज से नहीं हटती। जितनी भी नफ़रत, जितना भी गुस्सा, जितनी भी चीज़ें, तुम्हारी ये चीज़ अच्छी है कि तुम अपने प्रोफेशन को एक साइड में, सारी चीज़ों को एक साइड में रखती हो और अपनी प्रोफेशन को एक साइड में रखती हो। और जब तुम्हें लगता है किसी को डॉक्टर सितारा की ज़रूरत है, तुम चाह के उनकी मदद करती हो। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आई रियली लव यू। और शायद इससे भी ज़्यादा प्यार करने की वजह शायद यही है कि मैं तुमसे इसलिए प्यार करती हूँ कि तुम सब कुछ एक साइड में रख के अपनी प्रोफेशन को अपनी चीज़ समझती हो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, तुम अपनी नफ़रत को, चीज़ों को हटा के उसकी ज़िंदगी की तरफ जाती हो और उसे ज़िंदगी देने की कोशिश करती हो। वहाँ पर नर्सिस डॉक्टर सितारा के साथ काम कर रहे थे। डॉक्टर सितारा उन्हें जो चीज़ मांग रही है उन्हें दे रहे थे। डॉक्टर सितारा सिर्फ इतना कहती है, फोकस गाइस फोकस। तो उनमें से डॉक्टर कहते सॉरी मैम वो पता नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ये कहकर वो फिर से ऑपरेशन के जो लड़के के हाथ के पाँव पे लगे थे वहाँ पर टिचेस मतलब टाँके वगैरह लगा रहे थे, तो क्योंकि लड़का बेहोश हो चुका था, उसे बहुत जगह लगी थी। तो जब ऑपरेशन कंप्लीट करके निकलती तो कहती ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कैबिन में रिपोर्ट करो और तुम सब लोग मैंने जो कहा है वो करो। अगर पेशेंट की फैमिली में से किसी से भी रब्ता हो उन्हें कॉल करके बुलाओ, उनकी कंडीशन के बारे में बताओ। और हाँ, इनके 1 महीने तक ये फ्रैक्चर रहेगा हाथ का और पैर का, और बाइक ही कुछ ज़्यादा तेज़ चलाया था इसने, शायद इसी वजह से स्लिप हो गया था बाइक या कुछ भी हो गया था। पुलिस केस हो चुकी है जी मैम, सब कुछ हो चुका है। आपने किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया, डायरेक्ट ऑपरेशन किया था जब आप रूम से बाहर आई थी। जब मुझे पता है कि किस पेशेंट को कब किस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे वही करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। पुलिस आए, फैमिली आए, कुछ भी आए, हम डॉक्टर हैं, हमें डॉक्टर ही करनी चाहिए, ना कि किसी चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हमारी ज़रूरत है, जिस अब हम वहीं पर मौजूद हो, अगर हम मौजूद होकर भी हम कुछ ना करें तो ये विषय लापरवाही किया जाता है। इसे एक ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश कहा जाता है। समझ में आई बात? आइंदा इस चीज़ के जिक्र मत करना मुझसे। ये कहकर वो अपने केबिन की तरफ जाती और इस इंसान को इशारा करती। तो वो इंसान आता है, कहता है मैम मिस्टर लकी रोमियो, मैंने जब जब आपको देखा तब यू आर नॉट फोकस, यू नो फोकस यू वर्क। मतलब ये कि तुम बिल्कुल फोकस नहीं करते अपनी चीज़ों में। अगर आप इस तरह से लापरवाही करते रहें तो बहुत सी चीज़ों का नुकसान आपको भी होगा और उस पेशेंट को भी होगा। आपको नहीं लगता कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? सॉरी मैम, वो पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, इस वजह से। आपका भी स्टार्टिंग है मिस्टर रोमियो, स्टार्टिंग में अगर आप इसी तरह की हरकतें करते रहे ना तो ज़िंदगी भर आप कामयाब नहीं होंगे, आप पीछे ही जाएंगे। अगर आज मैंने आपको इस सर्कस से पकड़ा है तो दूसरी बार मैं आपको पकड़ के थोड़ी मैं आपको बस समझाने के लिए बैठूंगी, मैं डायरेक्ट आप पर एक्शन लूँगी ना।
कि आपकी लापरवाही की वजह से किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो मुझे आप पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। आप खुश नसीब हो कि मेरा नेचर इतना अच्छा हो, थोड़ा सा अच्छा है कि मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मेरा वो साथ जो टीम का काम करती है ना, जो टीम को मैं लेती हूँ किसी चीज़ के लिए भी, तो उन्हें पहले से समझाती हूँ। एक बार समझाती हूँ, बार बार समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इमरजेंसी में आप मुझे मिले, मैंने आपसे बात की कि फोकस यू वर्क, लेकिन आपको लगता है काम में दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको काम में दिलचस्पी नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बनिए डॉक्टर, जो बनना है वो बनिए, जिस चीज़ के लिए आप बने हुए हो। मैम डॉक्टर मेरी ड्रीम है। हो, आपको डॉक्टर बनना आपका ड्रीम है, लेकिन आप इसी ड्रीम में लापरवाही कर रहे हो। हर इंसान की कुछ अच्छी अच्छी ड्रीमें होती है, मुझे पता है। अगर आपकी सपना है कि आपको डॉक्टर बनना है तो उस सपने को आप कंप्लीट कीजिए, लेकिन बिना लापरवाही के सपने को कंप्लीट कीजिएगा। बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। और आप यहाँ से जा सकते हैं। आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे शिकायत पसंद भी नहीं है, मौका तो दूर की चीज़ है। आप जा सकते हैं। ये कहकर उसे वहाँ से भेज देती है और अपने सर को वो अपनी चेयर से टिका के बैठ जाती है और सिगरेट निकाल कर सिगरेट का कश लेने ही लगती है। तो उसे याद आता है मुस्कान की बात कि दोबारा मैं तुम्हें स्मोकिंग करते हुए ना देखूं, लेकिन फिर भी वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती है। सितारा को मुस्कान वही दरवाजे से देख रही थी, वो उसे देखती रहती है। तो सितारा मुस्कान नॉक नॉक करती है। तो मुस्कान नॉक नॉक की आवाज़ सुनकर सितारा से इतना कहती है, इस वक्त मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। हाँ, अगर इमरजेंसी कोई केस आ जाए तो मुझे डिस्टर्ब करना, वरना कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। थैंक यू सो मच। ये कहकर वो फिर से आंखें खोलती ही नहीं, बस आंखें बंद करके अपनी चीज़ें बता देती है वो। तो वो इंसान क्या करता है, वो वहाँ से मतलब दरवाजे के पास तो मुस्कान थी और मुस्कान को पता था कि उसके केबिन में मुझे कभी भी आना है तो बिना इजाज़त के आ सकते। लेकिन आज उसने नॉक किया था तो फिर से नॉक करती। तब सितारा आंखें खोलती। मैंने कहा, जब सामने मुस्कान को देती है चुप हो जाती है। मैं अंदर आ सकती हूँ? डॉक्टर सितारा, मैम अगर आपको इमरजेंसी में कोई बात है तो कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही आना चाहते तो इसके लिए मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकती। आप अपने घर जाइए, आराम कीजिएगा, आपके सर पे चोट लगी है। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना है मैम। क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकती हूँ? फ़िलहाल आप घर जाके आराम कीजिए मुस्कान जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलो घर चलते, वहीं पर बात कर लेते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना है। क्या हुआ है, नाराज़ हो मुझसे? नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज़ होने लगी? नाराज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है आपसे। नहीं, नाराज़ हो तुम मुझसे, ज़रा बताना पसंद करूँगी क्यों नाराज़ हो मुझसे? मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे। प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है तुम नाराज़ हो। नहीं, मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो। मैंने कहा ना, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आपको आराम की ज़रूरत है, घर जाइए, बेड रेस्ट लीजिए और आराम कीजिए। मुझे इतना भी चोट नहीं लगा कि मुझे घर जाने की ज़रूरत है। और वैसे भी मैं ज़िंदा हूँ, मरी थोड़ी हूँ कि मुझे इससे पहले और कुछ कहती तो जो टेबल पर जितने भी सामान है सारी चीज़ें ज़मीन पर गिरने की आवाज़ हो जाती है और वो चुप हो जाती है। मुस्कान चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है, सिर्फ उसकी तरफ देखती है। जिस तरह गुस्से में उसने पूरे टेबल में जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ों को ज़मीन पर फेंक दिया था। आपको हर चीज़ मजाक क्यों लगती है? क्यों आप हर चीज़ मजाक में लेना चाहती हो? आपको नहीं लगता कि मजाक एक लिमिट में अच्छी लगती है, लेकिन आप बार बार मजाक करती हैं, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होती है। हाँ, आई नो, मैंने आपसे कहा था कि आपका पुराना नेचर अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बार बार आप मुझे टॉर्चर करने आ जाएं, बार बार आप मुझे इस चीज़ को बताने आ जाएं। तो खामोश हो जाती है सितारा। मुस्कान पूरी तरह से खामोश हो जाती है। उस चाहती कि सितारा का गुस्सा निकले, इसलिए उसने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैं ज़िंदा हूँ, मरी थोड़ी हूँ। उसे पता है कि इसकी इस लफ्ज़ से उसे थोड़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। आप हर दफ़ा अपनी करती हो, आप अपनी ही चलाती हो, क्योंकि मैं आपसे छोटी हूँ ना, इसलिए आप हर चीज़ मुझ पर थोपती हो। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही मुझे पर चीज़ें थोपने लगी हो आजकल? आप ये भूल जाते कि मैं आपकी सीनियर डॉक्टर हूँ। ज़िद में आकर आपकी बात मानकर मैंने बेवकूफ़ी की है और जाइए आप यहाँ से। इस वक्त मुझे किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी, पर मुझे तो करनी है। और वैसे भी तुमने ये सारी चीज़ें तोड़ दी, ऐसा कैसे कर सकते? गुस्सा है तो मुझे पर उतारो, मुझे मारो,
मुझे तब पर मारो, गुस्सा उतारो, इस तरह चीज़ों पर गुस्सा मत उतारो, पता है। और ये देखो कितनी चीज़ें तुमने नुकसान की है, अब इनकी सफाई कौन करेगा। तब वहाँ से एक नर्स भागते हुए जाती थी, मैम आप ठीक। अंदर का नज़ारा देखकर वो चुप हो जाती है। तो उसे देखकर सितारा एकदम घूर के उसे देखती है। मैंने तुम्हें कहा था मेरे रूम में आने के लिए, मैंने कहा था मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम लोग को बात समझ में नहीं आती क्या? डिस्टर्ब ना करने का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब ना करना। और हाँ, कुछ जाओ तो इन्हें भी अपने साथ लेके जाओ। तब सितारा घूर के उसे देखती है, सितारा को घूर के देखती है मुस्कान। मुस्कान कुछ कहना चाहती थी, तब नर्स आके उसे कहती, बेटा यहाँ से चलो। वो बहुत मतलब उनकी मॉम की उम्र की नर्स थी। बेटा चलो बाहर चलो, इनको गुस्सा आ रहा है, प्लीज़ चलो। मुस्कान कुछ कहना चाहती थी तो मुस्कान उनको देखकर खामोश होकर उनके साथ बाहर चली जाती है। सिर्फ इतना कहती है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ मैडम। और वहाँ से चली जाती है। तो फिर से अपने चेयर पर बैठ जाती है। उन्हीं सी चीज़ें, जो टूटी हुई चीज़ें थी, जैसे कि उसके टेबल पर लैपटॉप थी, लैपटॉप नीचे ज़मीन पर बोसा थी, और उसके जो टेबल पर डेकोरेशन की सामान चीज़ें होती वो सारी चीज़ें ज़मीन पर थी। यहाँ तक कि जो टेबल पर जो शीशे वाली कांच नहीं रखते, पहले कांच रखते, फिर उसके ऊपर सामान रखते, फिर लकड़ी की टेबल होती है वैसे, वो पूरा शीशा चकनाचूर हो चुका था ज़मीन पर गिरते हुए पूरी तरह से। तो वहाँ पर एंटर होती है डॉक्टर रेहान की। डॉक्टर रेहान की तरफ देखती भी नहीं है, वो अपनी चेयर को थोड़ा सा खिसका के वो विंडो के साइड में जाके बैठ जाती है और स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो आके कहते, अगर गुस्सा है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हम पर उतारना चाहिए था? इस तरह सामानों पर, मुझे किसी पर गुस्सा नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से। इस वक्त मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, किसी से मतलब किसी से भी नहीं, ना आपसे ना मुस्कान से, किसी से भी नहीं करनी, मुझसे भी नहीं करनी। पीछे से उसकी मोम की आवाज़ आती है तो वो चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है। गलती हमारी है, मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। आपने जो कहा सही कहा, क्योंकि मैं तो उन्हीं का खून हूँ, उन्हीं का गंदा खून हूँ, उन्हीं की पैदा की हुए पल हूँ। पर एक बात बताइए, आप सच में बताइए, अगर जब जब मैं कुछ गलत करूं या ना करूं तब भी मैं उन्हीं का खून खिलाऊंगी, क्योंकि शी इज़ माई बायोलॉजिक फादर। वो है ना मेरा बाप, मेरा बाप ही कहलाएगा, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, जायज़ बेटी, नाजायज़ नहीं। तो हर चीज़ में मुझे उसी का नाम का ताना मिलेगा, ये मुझे पता है। पहले आपका ही नाम का नहीं मिलता था, आपके साथ अपडेट का मिलता है। एक चीज़ से मैं ख़त्म होकर बाहर निकल आई थी तो दूसरी चीज़ पर मेरा एंट्री हो रहा है। पहले मेरी माँ के नाम पर मुझे सुनाया जाता था, अब मेरी मॉम की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है और पता चलता है कि मिस्टर बायोलॉजिक फादर फॉर मी अनुराग वासु, उनकी कसूर, उनकी सारी चीज़ें थी। तो हर चीज़ में अब मुझे उनके नाम से ही सुनना पड़ेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आदत सी हो चुकी है इन चीज़ों को, मैंने बचपन से लेकर जब से होश संभाला तब से मैं ये चीज़ें सुनती हूँ। थोड़ा सा अब चेंज हो चुका है, थोड़ी सी चेंज ये हो चुकी है कि पहले मेरे माम के नाम से मुझे कहा जाता था, अब मिस्टर वासु के नाम से मुझे सुनना पड़ेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आदत है आदत। आप लोग छोड़िए इस बात को, आप लोग की ने जो कहा सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बट मैं अब किसी से ना एक्सक्यूज़ सुनूंगी ना किसी से एक्सक्यूज़ करना पसंद करूंगी। जैसा है जो वैसे चलने दीजिए प्लीज़। फ़िलहाल मैं अब किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ, किसी से भी नहीं। अगर आप लोग चाहते मैं इस हॉस्पिटल में रहूँ तो मैं रहना चाहती हूँ। अगर आप लोग इस तरह बार बार आके मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे, शायद मैं इस हॉस्पिटल से बाहर चली जाऊँ, और मैं शायद किसी को ना बताऊँ मैं कहाँ जाऊँ। और मैं किसी इंसान को परेशान नहीं करना चाहती खुद की वजह से। फिर बाद में मुझे ये सुनने को मिले, ओ तो तुमने अनुराग वासु किया कौन, उसे आदत थी लोगों को परेशान करने की, तुम्हें भी आदत है कि परेशान करने की। तो मैं किसी चीज़ के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ बैठूँ अपनी चीज़ें सीखूँ तो मुझे बैठने दीजिए। अगर आप लोग नहीं चाहते मैं यहाँ ना बैठूँ, मुर्दे खाने में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर बैठना अगर आप लोगों को पसंद है तो ठीक है, आप लोग रहिए यहाँ पर, मैं चल जाती हूँ। रुको, आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी, मुझे पूछना चाहिए था। मैंने कहा ना मुझे किसी की एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं, आपकी भी नहीं मॉम। आपने जो किया सही किया, वो आपका नज़रिया था। डॉक्टर ने जो देखा जो कहा वो भी सही था, उसका नज़रिया था। उसे मुस्कान मेरी वजह से पसंद है, और मुस्कान जी मुस्कान को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो मुझे ही पकड़ेंगे ना, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन आप लोगों को एक बात बता देती हूँ,
एक बात क्लियर कर देती हूँ, मुस्कान मेरे लिए क्या है मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ना किसी को साबित करने की ज़रूरत है कि मुस्कान मेरे लिए लाइफ में मेरे कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट मायने रखती है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें उस मुस्कान मेरे दिल में क्या किस जगह पर रहती है ये भी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मेरे पर्सनल मैटर है और मैं अपनी पर्सनल मैटर में किसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं दे सकती। हाँ, आप लोगों ने जो किया बिल्कुल सही किया। एक माँ थी एक खाला थी, आपने बिल्कुल सही किया मुझे मार के कि आपको लगा कि मेरी वजह से आपकी बांजी की ज़िंदगी खतरे में है, तो आपने परफेक्ट किया। डॉक्टर रेहान को लगा कि मैंने शायद अपने गुस्से अपनी नफ़रत की वजह से मुस्कान की जान खतरे में डाली, उन्हें सही लगा तो उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। हर जगह सब लोग अपनी जगह सही है, तो मुझे क्यों बार बार आके एक्सक्यूज़ दे रहे। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को मुस्कान की इतनी केयर है, इतनी मुस्कान के लिए इतना परेशान हुए, मुझे अच्छा लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे खुशी हुई। लेकिन खुशी में तकलीफ़ इस चीज़ की हुई कि आप लोगों ने सब कुछ मुझ पर डाल दिया, पर मुझे कुछ नहीं कहना, इस ओके, आदत से है। अब आप लोग जा सकते, अगर आप लोगों को यहाँ रहना है तो आप यहाँ रहें, तो मैं चल जाऊँगी। ठीक है, तुम यहीं रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। घर आओगी सोने के लिए? फ़िलहाल मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरी आज नाइट ड्यूटी है और मैं यहीं पर ड्यूटी देना चाहती हूँ। चलो ठीक है, बट अपना ख्याल रखो और खाना खा लेना। ठीक है। दोपहर को भी तुमने खाना आधे से छोड़ दिया मेरा पेट भर गया था इसलिए। एनीवे, थैंक यू सो मच। आप लोग परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। खास करके आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सही तो कहा मुस्कान ने, सही तो कहा सितारा ने। वो बाहर जब निकलती है तो प्रेरणा की दोस्त गीता कहती है, तो वो देखने लगती गीता को प्रेरणा, तो कहती थी क्या सही कहा मुस्कान ने। यही पहले उसने तुम्हारी बात तुम्हारे नाम पर सुनना सीखा था। जब से उसने होश संभाला, होश में बचपन से लेकर यही सुनते हुए बड़ी हुई कि तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी माँ ये कर चुकी, तुम्हारी माँ किसी के साथ भाग चुकी, सब कुछ सुना उसने। अब तुम लोगों को नहीं लगता इस चीज़ को मैं यही रोक देना चाहिए था? लेकिन नहीं, जब मुस्कान के सितारा के बारे में तुम सबको पता चला कि सितारा ने मुस्कान को इस जगह भेजा जहाँ पर उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच भेजा है, तो तुम लोगों ने सीधा जाकर उसका कॉलर पकड़ा, उसे थप्पड़ मारा। तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों को एक दफ़ा उसे पूछ लेना चाहिए था? उससे बैठ के पूछते, रेहान तुम्हारी सबसे पहली गलती ये है रेहान, तुम गुस्से में आए थे और गुस्से में आके तुमने उसे थप्पड़ मारा। हालांकि तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उसके पास बैठते आराम से पूछते, अकेले में पूछते, जैसे कि मुस्कान ने कहा कि सितारा मैंने ये सुना है कि ये सही है और तुमने ऐसा क्यों किया, ये चीज़। लेकिन तुम गुस्से में आ गए थे क्योंकि मैं उसके नेचर को जानता था, मैं डर गया था कहीं उसके साथ नुकसान ना पहुँचे मुस्कान को। सीरियसली सीरियसली रेहान, तुम वो इंसान हो जिसने सितारों को बचपन से देखा है और उसे कभी गलत होते हुए नहीं देखा है। अक्सर वो सही होती थी और गुस्से में इंसान गलत भी करता है। मोह हाँ करता है, लेकिन जब बात अपनों की आती है तो वहाँ पर इंसान को 100 बार सोचना पड़ता है गलत करने में और गुस्सा करने में। और तुम लोग को अच्छी तरह पता है मुस्कान के लिए, सितारा के लिए मुस्कान क्या बन चुकी है। और वाकई उसने सही कहा, उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि उसके लिए इम्पोर्टेंट कितनी है मुस्कान। क्यों तुम लोग को बता कि उसकी लाइफ में मुस्कान का क्या वैल्यू है? क्यों? कि हम लोग को दिखाई नहीं देता, कि हम लोग को समझ में नहीं आता? बचपन से लेकर एक ही नाम तो उसने सुना था, वो मुस्कान के साथ रहती थी, मुस्कान के साथ बातें, वो दुनिया देखी थी मुस्कान की तरह नज़रों से, और उसे वो नज़रें अच्छी लगी थी। उसकी नज़रों से दुनिया देखी थी, उसने नज़रों से बाहर की दुनिया देखी थी। तो वो सितारा के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये तुम पता है। जो चीज़ें उनके बीच में हुई, जो चीज़ें हो चुकी है, वो पुरानी चीज़ें। अब नई लाइफ उन्होंने शुरू की, नई लाइफ में उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ना सीखा और तुम लोग फिर से उसे पीछे धकेल चुके हो। ये कह कर के तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप का खून है और तुम अपने बाप के नक्शे कदम पर चलो। सीरियसली ये सही था? और तुम प्रेरणा, तुमने तो बहुत ज़्यादा गलत किया। तुम्हें रेहान को समझाना चाहिए था, रेहान से ये कहना चाहिए था पहले, बेटा इसकी बात सुन लेना फिर अपना एक्शन करना। लेकिन तुमने भी उसकी बात का यकीन करके तो तुमने भी उसे थप्पड़ मारा और यहाँ तक कि ये कह दिया कि वो तो तुम अनुराग के कौन। सीरियसली गलत तो उसने कहा नहीं। पहले उसने
पहले उसे अपनी मोम के बारे में सुनना पड़ता था कि इसकी मोम ने ये किया। अब आगे जाकर कुछ भी गलत हो जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, तो उसे यही सुनने पे मिलेगा, वो अनुराग का खून है। सिर्फ अनुराग का खून नहीं, वो तुम्हारा भी बेटी है। तुमने 9 महीने उसे अपने कोख में रखा है। 9 महीने कोई मजाक की चीज़ नहीं है। 9 महीने तक तुम्हारी एक एक चीज़ को उसने महसूस किया है, एक एक दर्द को उसने महसूस किया है। हाँ, उसे बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ, लेकिन पहले उसने इस चीज़ को देखा, तुम्हारे दर्द को महसूस किया। पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। औरत के लिए 9 महीने आसान नहीं होता, जब तक वो बच्ची दुनिया में नहीं आती, जब तक वो बच्चा दुनिया में नहीं आता। उसे बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कुछ ऐसे खाने की पीने की चीज़ों का, बहुत से अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। किसी को खाना पसंद नहीं आता, किसी को यहाँ तक कि अपने हस्बैंड के करीब आने से भी एलर्जी होती है, उसका हस्बैंड उसके पास ना आए, इस चीज़ से उसे प्रॉब्लम होती है। किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को सुबह ना जैसे कुछ ना खाकर उल्टी करने की ख्वाहिश होती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं एक प्रेगनेंसी के अंदर। जब बच्चा आपके पेट में कैरी हो रहा है, आपका बच्चा आपको पैदा करना है, हम बताओ डॉक्टर, तुम लोग को पता है ना कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एक प्रेगनेंट, एक माँ बनने वाली औरत का, जब वो माँ बनने वाली होती है, हमें अच्छी तरह पता है। फिर भी हमने ये किया। सीरियसली ऐसा सही था? अगर तुमने अपनी बेटी को 9 महीने तक कैरी किया है, इस 9 महीने में उसने तुम्हारी दर्द, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी रोने की आवाज़, तुम्हारे हंसने की आवाज़, तुम्हारे गाने की चीज़ें, सब कुछ उसने महसूस किया। एवरीथिंग इज़ नो हर, उसे पता है। हम जो जो करते हैं वो पेट के अंदर वैसे ही चीज़ें करती है। अगर हम खाते तो उसे भी खाना मिलता है, अगर हम सोते तो वो भी सोती है, अगर हम जागते तो वो भी जागती है, अगर हम बाहर से कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जैसे कोई काम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तो उसे ये चीज़ भी महसूस होती है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों क्यों उसे वही चीज़ें सुनने को मिलती है, पहले माँ अब बाप। अब ये ख़त्म होना चाहिए। आज उसका दिल बहुत टूटा है, बहुत ज़्यादा टूटा है। उसने तुम लोगों को नहीं बताया, दर्द उसे बहुत ज़्यादा हुआ है। वो बताना नहीं चाहती क्योंकि उसे बताने की आदत नहीं है ना। अगर वो बताती तो अच्छी, लेकिन चलो आज उसने थोड़ी सी शिकायत तो की ना, उसने कहा तो सही कि उसके क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो खुद को अंदर से ख़त्म कर सकती है अगर इसी तरह चलता रहा। अगर एक दफ़ा फिर से उसने ये सुना कि वो अनुराग वासु की बेटी है, तो पता वो खुद को साथ कुछ भी कर सकती है। डॉक्टर रियान, एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें अच्छी तरह पता है उसकी कंडीशन किस चीज़ में बदल सकती है और किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो मेडिकल हेल्थ में भी ठीक नहीं है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उसके दिमाग पर चलती हैं। अगर इस बीच उसने खुद को नुकसान पहुँचाया, कि तुम जिम्मेदारी लोगे? तो रेहान चुप हो जाता है। और तो अच्छा है उसे फिर से वो वाली साइको वाली पंथी वाली दौरे नहीं आते, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब तक तुम उसे वो इंजेक्शन पुश ना करो तब तक उसके दिमाग को सुकून नहीं मिलता, उसका दिमाग बेचैन होता है। और आज फिर से तुमने उसे उसी दौराहे पे आके खड़ा कर दिया तुम लोगों ने, उसी चीज़ में। मैं सितारा को पहले नफ़रत नहीं करती थी, बस मुझे गुस्सा था कि मेरी दोस्त को अक्सर वो सुनाती थी, इस चीज़ का मुझे गुस्सा होता था उसके ऊपर। लेकिन जब से सब कुछ ठीक हुआ ना, तो मुझे सितारा वो चीज़ों में समझ में आया। अब मैं सितारा को बहुत ज़्यादा समझने लगी हूँ, बहुत अच्छी तरह समझने लगी हूँ। लेकिन कल जो कुछ हुआ ना लंच टाइम पर, वो नहीं होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आज सॉरी, कल नहीं, आज ये नहीं होना चाहिए था। अगर प्रॉब्लम थी तुम बैठ जाते आराम से वहाँ पर सबके सामने, आराम से उससे सवाल करते, शायद वो तुम्हें जवाब भी दे देती कि उसने नहीं किया, उसने ये प्रॉब्लम थी। तो मुस्कान ने उसे खुद से कहा है, जैसे कि मुस्कान ने हम सबके सामने कबूल किया कि उसने खुद को पेश किया उसके सामने। हालांकि सितारा ने उसे मना भी किया था, सितारा ने उसे रीज़न भी बताया था, लेकिन फिर भी उसने वही हरकत की जो उसे करना चाहिए था। लेकिन हमारी गलती ये थी कि हाँ, आप लोगों ने सितारा से पूछा नहीं, सितारा पर सीधा आके इल्ज़ाम दिया और अपनी चीज़ों का उसके सर पर तोड़ दिया, यानी कि उसे थप्पड़ मार दिया। ऐसा कौन करता है भला? ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोगों में से किसी को भी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने किया। शी इज़ नॉट राइट भाई, ये ठीक नहीं था, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आप लोगों ने गलत किया है। अब वो क्या करेगी ये नहीं पता। उसके गुस्से का रूप तो आप लोग देख चुके हो, उसने अपने पूरे टेबल को ज़मीन पर फेंक दिया है। एक चीज़ भी उस टेबल के ऊपर सही सलामत नहीं है। अब उस कमरे को साफ करने भी नहीं देगी,
ये मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानती हो, और मिसेस रियान के अलावा वो कमरा कोई साफ कर नहीं सकती। तो वही दूसरी तरफ डॉक्टर रियान की वाइफ उस रूम में आ जाती है। तो वहाँ जाकर कहती है, मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर सितारा? उसे देखकर वो कुछ कहना चाहती थी। हाँ, मैं सफाई करने आई हूँ। क्या है ना, मुझे आई थिंक अपने कमरे को एक और कमरा बना देना चाहिए था। मैं भूल गई तुम सितारा हो। कैसे भूल गई कि तुम सितारा हो? तुम चीज़ें तोड़ फोड़ कर सकती हो, बोलना नहीं चाहिए था ना मुझे। और उनकी तरफ देख कर कहती, आपको यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सफाई करने आई हूँ। आपका घर नहीं है और ये आपका रूम नहीं जहाँ मैंने तोड़ फोड़ किया और आप आके सफाई करें। मेरी आदत है ना, तुम जहाँ भी तोड़ फोड़ करो मुझे ही सफाई करनी पड़ती है। आप ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज़। और इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी। आई नो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब थोड़ी कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, कुछ बातें भी कर लेती हूँ। तुम सिर्फ सुनना, मत करना, कुछ कुछ मत कहना, बस सुनना। आई नो तुम्हें बुरा लगी कुछ चीज़ें, रियान की चीज़ें बुरी लगी, आंटी की चीज़ें बुरी लगी, मुझे पता है। तुम्हें ये चीज़ बुरी लगी कि रियान ने तुम्हें आराम से सबके सामने बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने गुस्से में आकर तुम्हें थप्पड़ मारा, ये चीज़ बुरी लगी। हाँ, जब पहले तुम्हें थप्पड़ मारते तो शायद तुम्हें बुरा नहीं लगता क्योंकि तुम्हें पता था तुम गलत पे हो, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने तुमसे पूछा नहीं, ना तुमसे कहा, डिस्कस किया, बस डायरेक्ट आके थप्पड़ मार दिया। इस चीज़ से तुम्हें तकलीफ़ हुई है। और दूसरी थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी मोम ने मारा है, तुम्हें इस चीज़ से भी तकलीफ़ हुई है, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा इस चीज़ से तकलीफ़ हुई है कि फिर से तुम्हें वही सुनने को मिला जो तुम सुनना नहीं चाहती थी। पहले दफ़ा जब तुम्हारी माँ के बारे में बताया गया था तुमने सुना था, अब तुम्हारे डैड के बारे में, यानी कि तुम यही सोच रही हो ना कि आगे जाकर अगर कुछ भी हो जाए तो तब भी तुम्हें यही सुनने को मिलेगा, तुम अनुराग वासु के बेटी हो।